से जब जब भाजपा आई है तब तब जो है बच्चे जो है तरस जाते हैं कि नौकरी की बहाली अब कब आएगी। ये आप जाके युवाओं से पूछिए। समाज तो बीजेपी को वोट करते हैं और आप आ गए जन स्वराज। निश्चित हिंदू धर्म खतरे में है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो आपको तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदू हैं, आप दिखाइए कौन खतरे में है। बिहार में ऐसे मुद्दों को उठाया है जिसको इससे पहले किसी दूसरी पार्टियों ने नहीं उठाया। आप अगर देख लीजिए, पलायन के मुद्दे पर इससे पहले कभी बात नहीं होती थी। ना चाहिए धर्म तो कौन धर्म को छीन रहा है? हाँ। हम लोग अगर यूनाइट हैं तो धर्म को कौन छीन रहा है? सर्टिफिकेट ये किसी से लेने की जरूरत होगी कि हम राम भक्त हैं कि नहीं है? कोई सर्टिफिकेट देगा हमें कि भगवान के भक्त हम हैं कि नहीं है? समर्थन कर रहे हैं। उसको छोड़िए, मतलब अभी आपने कहा कि मतलब उस वो आधार पर हम लोग जीत रहे हैं, तो हम लोगों ने इससे पहले कौन सा चुनाव लड़ा है? से भाजपा है 11 साल से 11 साल से भाजपा है। घुसपैठिया आया तो जिम्मेवार जो है दूसरी पार्टी हो गई। गिरी करने के लिए बिहारी पैदा हुआ। आप लोग बिहारी नाम का शब्द को ना ये बना दिए हैं लेबर शब्द। बिहारी का मतलब लेबर बना दिए। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी हसनपुर विधानसभा में है। आज जन स्वराज पार्टी के तत्वाधान में इंदु गुप्ता जी के नेतृत्व में आज जो काफिला चल रहे हैं, इन काफिला से जानकारी लेते हैं। यह काफिला क्या बदलाव की ओर है या काफिला किसी बहकावे की ओर है या दबाव की ओर है? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम वीर है और यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है। हाँ। उसके बावजूद हम इनके खास मदद के लिए जो है यहाँ आए हैं। हाँ। इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा आपका है। घर कुशेश्वर स्थान? निश्चित। अच्छा। मेरा घर कुशेश्वर स्थान है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से हम इनके मदद के लिए आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व बाकी जो भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनसे कितना अलग है। बाकी का आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। कहीं पैसा लेके नहीं आए हैं? निश्चित, आप इस बात का तो एकदम ही आप समझिए कि पैसे वैसे की जो है कोई बात ही नहीं है। जितनी भी आपको युवा अपने मन से आए हैं। निश्चित ही अपने मन से आए हैं। हाँ। इसमें पैसे की कहीं कोई बात नहीं है। जी हाँ, अगर पैसे की बात होती, किस समाज से हैं? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। हाँ। और पैसे की अगर बात होती तो अन्य जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं उसमें अगर एक बार अगर चले जाएंगे और जो मेरी योग्यता है तो उसमें पैसों की जो है मतलब समझ लीजिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ आए तो इनके खुद के व्यक्तित्व पे आए। अच्छा, ठीक। क्या लगता है ब्राह्मण समाज तो बीजेपी को वोट करते हैं और आप आ गए जन स्वराज? निश्चित, इस बार जो जन स्वराज की बात है तो जन स्वराज बदलाव की बात कर रहा है। बिहार में ऐसे मुद्दों को उठाया है जिसको इससे पहले किसी दूसरी पार्टियों ने नहीं उठाया। आप अगर देख लीजिए, पलायन के मुद्दे पर इससे पहले कभी बात नहीं होती थी। आप देख लीजिए, रोजगार के मुद्दे पर यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए जो है कभी बात नहीं होती थी। लेकिन अब जो है उन चीज़ों को लेकर बात हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जन स्वराज के द्वारा जो जागरूकता फैलाई गई है उसका बहुत बड़ा योगदान। आपको पता है बीजेपी ने EWS के जरिए अपर कास्ट लोगों को 10% आरक्षण दिया है। हाँ। तो बीजेपी तो अपर कास्ट के लिए भगवान के रूप में है, तो फिर आप जन स्वराज के पार्टी में बहकावे मार रहे हैं। वैकेंसी आप देखिए ना कितना दे रहे हैं। और कितने सालों से जब जब भाजपा आई है तब तब जो है बच्चे जो है तरस जाते हैं कि नौकरी की बहाली अब कब आएगी। ये आप जाके युवाओं से पूछिए जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपने आरक्षण दिया का मतलब बेरोजगार। हाँ, निश्चित तौर पर जो है वो आप जब भी भाजपा सरकार में आई है तब जो है वैकेंसियां कम हुई हैं। आप इसमें आप देख लीजिए, अभी जो ये 4 साल की जो है जवानों की जो नौकरी अग्निवीर के मार्फत दिए हैं, क्यों किया है आपने? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आप नौकरी खोज। हाँ, हिंदू राष्ट्र की कौन सी बात है? आप देख लीजिए। अगर हिंदू में आप खोजिए तो हिंदू में भी आपको गरीब लोग मिलेंगे। आप हिंदू समाज में क्या हिंदू समाज में सभी संपन्न है? क्या सिर्फ हिंदू राष्ट्र करने से जो है लोगों का जो है रोजगार मिल जाएगा? पहले धर्म बचना चाहिए। धर्म तो कौन धर्म को छीन रहा है? हाँ। हम लोग अगर यूनाइट हैं तो धर्म को कौन छीन रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो आपको तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदू हैं, आप दिखाइए कौन खतरे में है। और हमारे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, तो कहाँ कोई दिक्कत होती है? बहुत सारे मुस्लिम हमारे मित्र हैं जो हमारे लिए जान तक दे सकते हैं। हाँ, ऐसे हैं हमारे दोस्त। इसका मतलब आप राम भक्त नहीं हैं? सवाल क्या बात कर रहे हैं? मतलब सर्टिफिकेट ये किसी से लेने की जरूरत होगी कि हम राम भक्त हैं कि नहीं है? कोई सर्टिफिकेट देगा हमें कि भगवान के भक्त हम हैं कि नहीं है? सवाल तो उसका नहीं। सवाल इस पर पूछिए, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे साथी दिख रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे जो युवा साथी हैं, उनको यहाँ से बाहर जो है रोजगार के लिए जाना पड़ता है। आप यहाँ रोजगार का व्यवस्था कीजिए। ये जो धर्म की बात है वो तो इंटरनल मैटर है। आज आप क्यों हम लोगों के पूर्वज में जो है कहा गया है कि भाई अच्छे कर्म को करो और मतलब उसको आप लोग कहने का मतलब बिहार में और भारत में घुसपैठियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसी के वोट के जरिए आप लोग जीत रहे हैं। कैसे आपको लग रहा है? अभी तक तो वोट हुआ ही नहीं, तो कहाँ जीत रहे हैं?
अभी तक वोट नहीं हुआ। ये आप जो बोल रहे हैं, आप इसको प्रशांत किशोर जी समर्थन कर रहे हैं ना, किसको समर्थन कर रहे हैं? एसआईआर मुद्दा का समर्थन कर रहे हैं ना? उसको छोड़िए, मतलब अभी आपने कहा कि मतलब उस वो आधार पर हम लोग जीत रहे हैं, तो हम लोगों ने इससे पहले कौन सा चुनाव लड़ा है? कहाँ पे हम लोग जीते हैं? आपकी नज़र में घुसपैठिया है कहाँ पे? ये तो प्रशासन का मुद्दा है ना। ये जो जांच का, जो उसके लिए सिक्योरिटी बैठी हुई है बॉर्डर पे, उसको जांचना चाहिए ना। सरकार में जो है भाजपा है, कितना साल से भाजपा है? 11 साल से। 11 साल से भाजपा है। घुसपैठिया आया तो जिम्मेवार जो है दूसरी पार्टी हो गई। ये तो सरकार को ना सोचना है। अच्छे लोग, खास करके जितने भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सौदागर हैं, वोटों के सौदागर हैं। अगर सौदागर होते तो आप जो जिस तरह की जागरूकता इस बार आप देख रहे हैं, सभी लोग जो है, जो कोई भी विपक्ष के नेता हो या जो कोई भी हैं, सब रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की मुद्दा को लेकर जो है बात कर रहे हैं। ये ऐसा पहली बार पूरे बिहार में हो रहा है। और जो जागरूकता की बात आप करेंगे, आप आम समाज से, आम आवाम से पूछिए जाके जो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। उन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनसुराज ने जो कुछ भी किया है, लेकिन एक अच्छा काम जो आपको लगेगा कि लोगों में जागरूकता जो है जनसुराज ने फैलाया है। बाकी जो है, आप हमारे कन्हैया भाई हैं, कहाँ है? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया कुमार साहू है। वर्तमान में मैं प्रखंड संयोजक किस समाज से आते हैं आप? मैं ईबीसी समाज से आता हूँ। तेली समाज से? हलवाई समाज से। हलवाई समाज से आते जी हैं? बिल्कुल। तो हलवाई समाज, तेली समाज तो मोदी जी को देता है वोट। ये कहीं लिखा हुआ है कि अभी यहाँ जो आप खड़े हैं, मोदी जी कहते हैं हम अति पिछड़ा समाज के बेटा हैं, और आप किधर भाग रहे हैं? तो हमारी दीदी और हम कौन से अति पिछड़ा समाज के नहीं, ईबीसी समाज के हम भी हैं, ईबीसी समाज के वो भी हैं। हाँ। और अभी जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यहाँ में देख लीजिए कि पक्का मकान क्या को बना हुआ है, देख भाई, अति लीजिए। पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, तो अति पिछड़ा का बेटी नहीं बन सकती है विधायक? हाँ। एक अति पिछड़ा का बेटी भी तो विधायक बन सकती है। यहाँ जो भी खड़ा है, यहाँ पर कौन बड़ा समुदाय से आया हुआ है? सब तो ईबीसी समाज के ही है। और जिस जगह पर अभी आप खड़े हुए हैं, ये बेहट गांव में है। और ये बेहट के एकदम अंतिम छोर पर है। यहाँ का एक बार कैमरा घुमा करके आप देख लीजिए कि यहाँ मकान का स्थिति क्या है। एक बार कैमरा घुमाइए तो दिखाइए घर कैसा लग रहा है। और ये बच्चे लोग को देख लीजिए, सामने जो बच्चा देख रहे हैं, हम लोग जो शिक्षा कह रहे हैं, देखिए शिक्षा का सर आप वहाँ देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है शिक्षा का सर। देख लीजिए क्या क्या हम लोग का शिक्षा का हाल है यहाँ पर। तो क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट करें इंदू जी को? क्यों नहीं प्रशांत किशोर को हम लोग सपोर्ट करें? पहले मंदिर बचाइए। मंदिर जो बनना था भैया बन गया। वो मोदी जी का काम था, वो कर लिए। बात बिहार का हो रहा है ना, तो बिहार में हमको शिक्षा रोजगार दीजिए। यहाँ जो इतना लड़का खड़ा है सब बुर्बक है। रोजगार में तो नए नए ट्रेन आ रहे नहीं रहते। तो बिहार में नए नए ट्रेन तो आ रहे हैं। ट्रेन आप भर करके भेजिएगा गुजरात हमको। गुजरात जाए हम लोग लेबरगिरी करने के लिए, लेबरगिरी करने के लिए बिहारी पैदा हुआ। आप लोग बिहारी नाम का शब्द को ना ये बना दिए हैं लेबर शब्द। बिहारी का मतलब लेबर बना दिए। वो अब चलने वाला नहीं है। 1990 नहीं है, ये लालटेन वाला राज नहीं है, ये जनता का राज बनने जा रहा है। और यहाँ जितना युवा खड़ा है ना, आप बहुत देर से कह रहे हैं कि पैसा लेके जा रहे हो, लेकर जाके जा रहे हैं। पैसा वाला आदमी आपको क्या को दिखाई दे रहा है कि पैसा लेकर के खड़ा है यहाँ पर? यहाँ घुमा करके देखिए क्या आदमी पैसा लेकर खड़ा है। नहीं, हम लोग इंदू गुप्ता के जिताने के लिए और जनसुराज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। सुनिए, किसी दिन हम भूखे भी रह जाते हैं, ठीक है? पैसा लेने की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, भूखे भी रह जाते हैं। हाँ, तो 10 बजे रात तक काम कर लेते हैं हम। अभी जो माहौल चल रहा है ना अभी का, रियली बता रहे हैं, कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा गाड़ी में बैठा के उतार के 5-5 किलोमीटर पैदल 10-10 किलोमीटर रोज नहीं चलते होंगे। 10-10 किलोमीटर पैदल रोज चलते हैं। साथ में मैम भी चलती है 10-10 किलोमीटर पैदल रोज। इतना किस उम्मीद से आप लोग चल रहे हैं इंदू गुप्ता जी के साथ? मुझे यकीन है, भरोसा है, इस बार इंदू गुप्ता की यहाँ पे हसनपुर विधानसभा 140 में सीट सुनिश्चित है। ये पक्की बात है। आपको लग रहा है जीतेंगे? हाँ, लग रहे हैं। हम कुशवाहा समाज से हैं, हम भी कुशवाहा समाज से। आप बोल रहे थे लग नहीं रहा है सर। 50,000 से हम लोग जीत रहे हैं, 1-2 हजार से नहीं। किस समाज से आते हैं? यादव समाज से आते हैं। यादव समाज? हाँ, बोलिए ना, और लालटेन छाप चला गया, चरवाहा विद्यालय में चला गया। सुने यहाँ पर आपको दिखाई दे यादव कुशवाहा भी है और ईबीसी से साहू भी है, हलवाई भी है। 3 को देख लिया। ब्राह्मण बजाते था। और सुन लीजिए हम लोग क्यों जुड़े हैं। सुनिए, एज ए टीचर सरकारी विद्यालय का आप लोग न्यूज लेते हैं। सरकारी विद्यालय क्या हाल है तो आप लोग जानते हैं। मगर आप बताइए विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं सिरुतल्ला विद्यालय है? क्यों नहीं कस्तूरबा
के साथ साथ क्यों नहीं नवोदय विद्यालय है। आज हमारे हसनपुर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु बनने से थोड़े हो जाएगा, नाम का काम थोड़े होता है। हाँ, सिर्फ नाम कह दिए, नाम से होता है। मोदी जी का डंका बज रहा विदेशों में। मोदी जी का डंका पहले बजता था, अब नहीं बजेगा, अब चलेगा। लंका में आग लग गया, डंका नहीं चलने वाला है। मोदी जी अब जाएंगे गुजरात और वो वहीं पे रहेंगे। वो जनसुराज पार्टी का नॉमिनेशन एक विड्रॉ करवाते हैं। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। जब बिहार आते हैं तो ट्रेन चलाने की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। ये कौन सा बिहार, तो मतलब बिहार के जो नौजवान है सब बुड़बक हैं क्या? इसीलिए यहाँ भी रोजगार चाहिए, यहाँ भी शिक्षा चाहिए, यहाँ भी स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए। हमारा यही मांग है और इसी के लिए बदलाव के लिए जनसुराज प्रशांत किशोर जी को मजबूत करने के लिए इतना डर गया है कि आपको पता होगा, जाके नॉमिनेशन विड्रॉ करवा रहे हैं हम लोग का जनसुराज का। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, पता बड़ा हो सकता है। तो डरा कर अमित शाह के तरह घर में वही नीतीश जी बोले थे, नीतीश जी बोले थे बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी। वही जगह नीतीश जी फिर शामिल हो गए। वही नीतीश जी को बोले थे इनका डीएनए चेक कराना पड़ेगा, लगता है नीतीश जी का डीएनए सही नहीं है। पूरा नाखून कटवा के भेजे थे। हाँ, अब उनका बीजेपी में जाने के बाद डीएनए बहुत अच्छा हो गया। नीतीश जी बोले थे मर जाना पक्का है, बीजेपी के साथ जाना पक्का नहीं है। फिर कैसे किए पलटू चाचा, कैसे पलट गए फिर? अच्छा, प्रशांत किशोर जी पर भी आरोप लग रहा है। वो कहे थे कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, नहीं है, लेकिन नहीं उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। पर क्या आरोप वो लगा? जितना भी करता है। सुनिए चाचा जी, सुनिए चाचा जी, सुनिए मेरी बात। क्या आरोप लगा? प्रशांत किशोर जी भी ये वादा किए थे कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, भैया लेकिन बिल्कुल चुनाव लड़ते हुए भाग गए। आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया भाई हैं, आपको पता होना चाहिए हम तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी के जितने भी बड़ा भूप भाव नेता बोलते हैं, अपने नहीं लड़ रहे हैं, अपने नहीं लड़ रहे तो तेजस्वी भैया यादव के कारण डर गए वो। भैया सब पार्टी डर रहा है। जनसुराज से सब पार्टी डर गया है। बीजेपी जा करके नॉमिनेशन वीडियो करवा रहा है, नॉमिनेशन वीडियो करवा रहा है। आपको भी पता है बीजेपी डर गया। चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग क्यों करवाएगा? आप जाकर के मेरे पार्टी के साथ, मेरे प्रत्याशी के साथ बीजेपी का प्रत्याशी क्या कर रहा है, आप उसका जवाब दीजिए ना। इस प्रकार हर युवा का कहना है। यहाँ पर हर जाति के लोग हैं, ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा, पिछड़ा, ठाकुर, सभी समाज के लोग हैं और सबका कहना है एक तरफ बदलाव की ओर। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉग, मैं आपके साथ धन्यवाद।